तो नमस्कार दोस्तों, हमारी सीरीज हाउ कैन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिकम वेल्दी के दूसरे एपिसोड में मैं ऋषि आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हम कैसे अपनी इनकम फाइंड आउट करके अपने गोल को डिसाइड कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमारे उस वीडियो को जरूर से देखें। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लेंगे जो कि अमीर बनने की आपकी दूसरी सीढ़ी होगी। और थोड़ी ही देर में हम एक ऐसी स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे जो आपके बजट की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आइए सबसे पहले मैं थोड़ी रोशनी डाल दूं कि मंथली बजट बनाना क्यों जरूरी है। दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि क्या आपकी मंथली सैलरी 20 तारीख आते आते खत्म हो जा रही है? अगर इसका जवाब है हाँ, तो ये ही सबसे बड़ा रीजन है बजट बनाने का कि अगर आपके पास एक बजट होगा तो आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। रीजन नंबर 2, फिक्स सैलरी। फिक्स सैलरी होने की वजह से आप बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज करते हो। आप बहुत ही ज्यादा लिमिटेड लाइफस्टाइल जी रहे हो। आपको अपने मनपसंद की छोटी सी छोटी चीज खरीदने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। और मेन दिक्कत ये नहीं है कि आपको सोचना पड़ रहा है, दिक्कत ये है कि सोचने के बाद भी आप उसे खरीद नहीं पा रहे हो। तो हमारी आज की ये वीडियो आपके इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगी। आइए अब जानते हैं कि आप अपना बजट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी इनकम पता करनी होगी। इनकम के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपको आपके सारे एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे पता करने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दो, एक्सपेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दूसरे होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं जिन्हें आप चाहकर भी बदल नहीं सकते, जैसे आपके बच्चे की स्कूल फीस, आप जिस घर में रह रहे हो उसका रेंट, या आपकी मंथली ईएमआई। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनमें आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे आप हर महीने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी चीज का सब्सक्रिप्शन। ये हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने खर्चों को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करने का। शॉर्ट टर्म गोल जैसे आपको कोई वेकेशन का प्लान करना हो या फिर 6 से 7 महीने तक का इमरजेंसी फंड चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि क्या आपको अपना रिटायरमेंट फंड तैयार करना हो या फिर कोई एजुकेशन फंड। अगर आपका बच्चा अपने फॉरेन में स्टडी करेगा या फिर मान लीजिए आपका बच्चा एमबीबीएस करेगा तो उसके लिए भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो आपको वो पहले डिसाइड करना होगा कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी को जो आपके बजट की प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देगी और साथ ही साथ सेविंग्स भी अच्छी तरीके से कराएगी। वो स्ट्रेटजी है द 50-30-20 स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में आपको करना क्या है? बेसिकली इस स्ट्रेटजी में आपकी जो सैलरी है उसका 50% जो पार्ट है वो यूज होगा आपके नीड्स के लिए, जैसे कि आपके बेसिक घर के खर्चे, आपके ईएमआईज, आपके बिल्स एक्सेट्रा। उसके बाद जो बची हुई 30% सैलरी है वो आपके वांट्स के लिए यूज होगी, जैसे आपको कहीं बाहर खाना खाने जाना है या आपको कुछ परचेज करना है, जैसे आपको कोई ड्रेस खरीदनी है तो 30% सैलरी आपका वहां पर यूज होगी। और 20% सैलरी है वो आपकी सेविंग्स में जाएगी, यानी कि वो 20% सैलरी डायरेक्ट सेव होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा आसान होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भी लाइक कर दें। जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, तो जो उसका 50% है यानी कि 25,000 रुपए, इसमें आपको अपनी ईएमआईज और घर के खर्चे निकालने हैं और मुझे लगता है कि वो आराम से निकल जाएंगे। नेक्स्ट जो 30% सैलरी है यानी 15,000 रुपए, वो आपके वांट्स के लिए खर्च होगी, यानी कि अगर आपको कोई परचेस करनी है, आपको किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या आपको कहीं घूमने जाना है। आप नेक्स्ट बची हुई लास्ट 20% सैलरी यानी कि 10,000 रुपए जो आपके कभी नहीं बच रहे हैं वो अब बच रहे हैं, वो आप पूरे भी सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ईएमआई वगैरह भरने में थोड़ी बहुत और भी पैसे चाहिए तो वो आप इस 20% सैलरी में से ले सकते हैं। तो ये एक मास्टर स्ट्रेटेजी है, इसे अप्लाई करके जरूर देखें और कमेंट में बताइए कि
आपको इस स्ट्रेटेजी से कितना बेनिफिट हुआ है और क्या आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है, क्योंकि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी ही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज वीडियो को बनाने में, टॉपिक रिसर्च करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो आपका एक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जा रहा, हमें फायदा होगा। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।